हमने योगी जी से बोला था कि सबकी कुंडी तोड़ेगा और स्टार्टिंग कर दी तोड़नी और सबकी कुंडी तोड़ेंगे। हमें योगी जी पे पूरा भरोसा। कौन सी धार्मिक, ये धार्मिक चाकू लेके घूमो और मारो हिंदू के बच्चों को, कुर्बानी दो। हिंदू को कुर्बानी देने के लिए शिक्षा दी जाती है मदरसे में। हमारे हिंदू धर्म में लड़कियां नहीं है, मुल्लों के लड़कों अपने घर की बहू बनाएंगे हम, कुत्तों की। समाजवादी नहीं है, इनको समाजवादी पार्टी को मौलाना अखिलेशुद्दीन खान असद का पिता सुअर है, जिसने ऐसी औलाद जन्म दी और जिसने ये बोला कि मैंने उकसाया था, उसका भी एनकाउंटर हो। बाकी के जो 6 साथी है जिन्होंने मारा था धोखे से, उन 6 का भी एनकाउंटर हो। 2 कौड़ी का जुबैर दल्ला आज यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा? उसकी अम्मी नाच रही है कि साजद के घर पर क्यों नहीं आया बोलने? मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि हिंदू कभी भाई नहीं हो सकते। हिंदू और मुसलमान भाईचारे की जो बातें करते हैं सेक्युलर हिंदू इन मुस्लिमों के साथ कि मुसलमान हमारे भाई है, और हम लोगों को कहा जाता है कि ये नफरती चिंटू भाईचारे में दरार पैदा कर रहे हैं। तो इनका सुअर अशद वो कौन सी बिरला पुट्टी करके गया था उस भाईचारे के ऊपर, मुझे बताना। सूर्य चौहान की जान ले ली उसने, क्यों ले ली? इस भाईचारे की बलि चढ़ाए वो बच्चा। हिंदू मुसलमान कभी भाई नहीं होते और हम इस बात को फक्र से कहते कि हम नहीं मानते इन को भाई। दोनों के बीच में बचपन की दोस्ती बताई। भाई की दोस्ती? कोई दोस्ती नहीं थी, धोखे से बुलाया बच्चे को, कोई दोस्ती नहीं थी। अरे हिंदू बहुत दयालु है सर, अपन वो दया के कारण वो देखा था, चलो ठीक है कोई बात नहीं, त्योहार है बधाई देने चलते, कोई बात नहीं। बधाई देने के नाम पे इन्होंने क्या किया उस पे कि कभी देखा है बकरा कटते हुए? नहीं देखा। आजा तुझे दिखाता हूँ। कोल्ड ड्रिंक पिलाई है उसको, फिर उसके साथ टहला है, अपने 6-7 दोस्तों को और बुलाया है, उसके कंधे पर हाथ रख के फिर उसके चक्कू घोंप दिया। ये भाईचारा दिखाया इन्होंने। कहाँ पर गए वो 2 कौड़ी का जुबैर दल्ला? आज यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा? उसकी अम्मी नाच रही है कि साजद के घर पर क्यों नहीं आया बोलने? आना चाहिए ना उसको यहाँ पर। इनके दुख में आता ना, हम भी कहते हैं हाँ ये है, कुछ ठीक होते हैं, ये कोई ठीक नहीं होते। जिहादी होता है, और जिसने एक बार ये किताब पढ़ ली वो कभी भी हिंदुओं का सगा नहीं होगा। काफिर की कुर्बानी दी है इन्होंने। इनके यहाँ पर साफ लिखा है अगर काफिर को कुर्बान करोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। सबको पता है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कितना सख्त इलाज मानते हैं। सर ये तब भी नहीं रुक रहे हैं। इनके पास गोली है, बंदूक है, बम पटाखे हैं, इनके नाबालिगों के पास ये चीज है। ये सोचने का विषय है हिंदुओं को कि इनके पास कहां से आ रहे हैं। और जहां पर जिस उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का राज है, उनके राज के अंदर आज इनके घर में बम पटाखे कहां से आ रहे हैं? इनके सभी के घरों में चेकिंग होनी चाहिए। 3 लोगों की गिरफ्तारी तो होगी, जिसमें असद का पिता भी है। असद का पिता सुअर है, जिसने ऐसी औलाद जन्म दी और जिसने ये बोला कि मैंने उकसाया था, उसका भी एनकाउंटर हो। बाकी के जो 6 साथी है जिन्होंने मारा था धोखे से, उन 6 का भी एनकाउंटर हो। और इन सभी के घरों पर बुलडोजर चले और इनकी जो बाकी बची कुची नस्ल है उसको पाकिस्तान भेजा जाए, क्योंकि ये सभी कहते हैं ना कि हम बाहर से आए थे, तो इनको बाहर ही फेंका जाए। अब बाहर से मतलब अदर जगह से आए थे, बाहर का मतलब भारत के देश के अलग अलग। सर मैंने मान लिया सर आपकी बात। इनको नहीं पता कि सूर्य चौहान कौन था, मैंने मान लिया। इनको नहीं पता कि सूर्य चौहान का परिवार यहाँ रहता है, मैंने मान लिया। इनको ये कैसे पता चल गया कि अशद का एनकाउंटर हो गया, पुलिस ने मार दिया? ये कैसे पता चला? ये नहीं पता। अशद तो अच्छा था, गलती से हो गया। बाइक चलाने की सूर्य जिद कर रहा था, जिद करने के कारण अशद आया, इन दोनों के बीच में गाली गलौच हो गई, बात इतनी बढ़ गई, दोनों थप्पड़ मुक्के करने पड़े, एक दूसरे के चाकू चला दिए। सूर्य चौहान ने कोई चाकू नहीं चलाया, क्योंकि सूर्य चौहान की माँ एक हिंदू है, जिहादन नहीं है। उसने नहीं सिखाया कि किसी के भी ऊपर चाकू से वार कर। अशद की माँ ने सिखाया था, क्योंकि वो जिहादन है और वो ईरान के लिए खेमने के लिए अपने आंसू बहाती है। तो सीधी सी बात है कि ये लोग भारत विरोधी है, हिंदू विरोधी है। उसने सिखाया था कि कैसे चाकू घोंपना है, और चाकू घोंपा। दोस्ती के नाम को कलंकित किया है इन्होंने। हिंदू मुस्लिम कोई भाईचारा नहीं होता, ये झूठी बात है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो नेता है वो कह रहे हैं कि असद की बहन से संबंध था इसका। संबंध था? असद की बहन से सूर्य का संबंध था, कई बार समझाया। एक सेकंड, असद की बहन से कौन सा संबंध था? असद की बहन तो हमें कहीं दिखी नहीं। उसका मोबाइल मैंने अभी आकर थोड़ी देर पहले चेक करा है। एक सेकंड, मुझे उसका वीडियो चाहिए था। ट्वीट किया है बात समाजवादी पार्टी है, मुल्लों का वोट बैंक है समाजवादी पार्टी। बस समाजवादी नहीं है, इनको समाजवादी पार्टी को मौलाना अखिलेशुद्दीन खान। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, हाथ जोड़ के निवेदन है, 1 मिनट 2 मिनट के लिए सब। ऐसा था क्या उसकी बहन से संबंध? उसकी बहन के तो ब्याह ही हो गया, टाबर खेल रहे हैं। किसके बाप का था? हम कह रहे हैं हमारे फोन में चेकिंग कर लो। हमने पूरा फोन देखा है, वीडियो देखा है, कहीं कोई परिवार से कोई संबंध नहीं है। 17 साल का बच्चा है सर, 11वीं क्लास में पढ़ने
बात करो वो नमाजवादी पार्टी है। मौलाना अखिलेशुद्दीन खान ही तो इनको पाल के बैठा है। जो सपा का पहले गुंडा राज था उसी का तो आज सब लोग भुगतान कर रहे हैं। वो गुंडा एक का असद का तो एनकाउंटर हो गया, बाकी को गिरफ्तार कर लिया। कह रहे हैं कि अब सारी चीजें शांति से निपट जानी चाहिए। शांति से काहे की निपट जानी चाहिए? शांति से हमारे बच्चा है तुमने खत्म कर दिया और हम शांत रहे, क्यों रहे? हमारे हिंदू मरने के लिए नहीं, आज ये माँ के लिए नहीं, इनके साथ एक एक कट्टर हिंदू खड़ा है और हम तन मन धन से हर चीज से इनके साथ हैं और सदैव रहेंगे। वो कह रहे हैं कि अब तो एक एनकाउंटर हो गया, बाकी लोग गिरफ्तार हो गए। एक और चीज बताती हूँ मैं, जिस दिन कल की बात है ये, जब डेड बॉडी लाई गई थी यहाँ पर, सूर्य चौहान भाई की डेड बॉडी लाई गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सब सुनना। डेड बॉडी लाई गई थी तो ये बगल का मकान है, ये भी जिहादी सुअरों का मकान है। यहाँ से मांस के लोथड़े फेंके गए थे। इस मकान को सबसे पहले तो बुलडोजर से ध्वस्त किया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगी कि जो भी इस प्रकार से हिंदुओं की लाशों के ऊपर जो मांस के लोथड़े फेंक रहे हैं, मतलब इसका मतलब साफ है कि ये कहीं ना कहीं अशद से कनेक्टेड है ये लोग। इनकी जांच हो और इनके परिवार वालों के ऊपर सभी तो हो सकता है कहीं और से गिर गया हो या कुछ और वजह। हमने देखा है, अब बताओ, हमने देखा है मीट बरस रहा है क्या? मीट बरसता है, आसमान से पानी की बूंदें बरसती है या आंधी बरसती है। इनके बाप के ये सर नहीं बरसते हैं, ये बकरों के थोपड़े नहीं बरसते हैं। यहाँ पर पुलिस ने जांच करके उनको जेल भेजा गया है। ऊपर से मीट फेंका गया था जी हाँ, आपके ऊपर। हाँ। वो जो समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे कि असद की बहन से संबंध था, उसका ये क्या? कौन है? कुछ नहीं, सब झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है मेरे बच्चे को फंसाने के लिए। ठीक है, जब अपना लड़का फंस गया था, हमारे बच्चे को गलत इल्जाम में फंसाया जा रहा है। मेरे 17 साल के बच्चे को। 10th का बच्चा क्या किसी से क्या करेगा? 10th का पेपर दिया था अभी। हमारे हिंदू धर्म में लड़कियां नहीं है, सो मुल्लों के लड़कों अपने घर की बहू बनाएंगे हम तो की। समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ पर हलाला का कॉन्सेप्ट नहीं है। हिंदू धर्म में लड़कियां मिट गई हैं ना, हिंदू धर्म में लड़कियां मिट गई हैं, सो मुल्लों की लड़की को हम अपने घर में बहू बनाएंगे। गद्दार की नस्ल पैदा करेंगे, गद्दार को घर में घुसने देंगे? मोहब्बत तो किसी से भी हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता। मुसलमान से कोई मोहब्बत नहीं होती, हमें तो नहीं होती, हमारे किसी को नहीं होती मुसलमान से कोई मोहब्बत। हमारे हिंदू में सब मर गए हैं क्या जो हम मुसलमान पे जाएंगे? या हमारे लड़के जाएंगे या हमारी लड़कियां जाएंगी? और जो जा रही हैं वो पैक हो रही हैं और पैक होएंगी आगे। जो जा रही हैं पैक हो रही हैं, फ्रिज में, कुकर में, यहाँ वहाँ मिल रही हैं और भी पैक होएंगी। अगर ऐसे ही मुसलमानों को अपना यार दोस्त बनाती रहेंगी ना, ये छिनारपंथी करती रहेंगी ना, तो ऐसे ही फंसती रहेंगी, कटती रहेंगी। जब योगी के एक्शन से मांग की थी, एक एक्शन तो हो गया, एक एनकाउंटर तो हो गया। जी, मैंने योगी जी से मांग तो की थी। योगी जी ने हमारी बहुत जल्दी सुनवाई किया, इससे मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने 24 घंटे के अंदर हमारी बात रखी, सबसे ज्यादा तो मैं इससे खुश हूँ। लेकिन हाँ, मैं जब खुश होंगे जब वो 6 जो बचे सबका इनकाउंटर। हमें शांति जब भी मिलेगी, इस माँ को भी जब भी शांति मिलेगी जब वो जो 6 बचे हुए हैं ना, उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए और घरों पे बुलडोजर लगना चाहिए। जब भी हमें पूरी शांति मिलेगी तभी हमें शांति तो इनके किराए पर है ना, तो दूसरे घर। इससे मतलब नहीं है, इनकी चाल सबका इनकाउंटर, किराए पे जहाँ घर है वहाँ इनकाउंटर करें। और ऐसे अपराधियों को किराए पे क्यों दिया जाता है? ऐसे हरामियों को, अपराधियों को क्यों किराए पे दिया जाता है? ऐसे अपराधियों को किराए पे भी लाद दे जिसने इनको किराए पर मकान दिया है, उस सेकुलर हिंदू को लाद देनी चाहिए जिन्होंने इनको मकान किराए पर दिया। ये मकान किराए पे देने लायक है? अरे इनके समझौतों के कारण नहीं तो हमारे भाई बहन, इनके बच्चे खत्म हो रहे हैं, इन्हीं के इस पैसे के लालच के कारण। तो और सबसे पहले उसकी भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो पुलिस को फोन नहीं कर पाया, थाना यहाँ से कोड़ा थाना 3-4 गली दूर है, ज्यादा दूर नहीं है, पुलिस को फोन नहीं कर पाया, नुमाइश वीडियो बनाने चला गया। अगर उसका बच्चा जाता तो दूसरे का, हमारा बच्चा था, हिंदू का बच्चा था, इसलिए वीडियो बना रहे थे वो। उनका बच्चा जाता तो कैसा लगता? उनका बच्चा जाता तो कैसे लगता? हमारा बच्चा गया इसलिए वीडियो बना रहे थे वायरल होने के लिए। मुंह से इनके लिए तो गाली निकलती सालों के लिए। इनका 6 का सबका इनकाउंटर होना चाहिए, ये कभी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। और जितनी चैन है सबका, जितनी चैन जहां तक है, मैं उसी दिन से यही कह रही हूँ, चैन इनकाउंटर, जितनी चैन है सबका इनकाउंटर होना चाहिए, ये कभी को नहीं छोड़ना चाहिए। मदरसों में जो इनको सिखाया पढ़ाया जाता है, मदरसे का ये रूल खत्म होना चाहिए। ये जो रूल मदरसे में, स्कूल में पढ़ाया जाए, मदरसे में कोई पढ़ाई नहीं होती है। मदरसे में तो धार्मिक शिक्षा दी जाती है ना। कौन सी धार्मिक? ये धार्मिक चाकू लेके घूमो और मारो हिंदू के बच्चों को, कुर्बानी दो। हिंदू को कुर्बानी देने के लिए शिक्षा दी जाती है मदरसे में, ये शिक्षा दी जाती है। ये कहते हैं
कि हमें नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं है, मस्जिदों में जगह नहीं है, मस्जिदों के अंदर क्या बम पटाखे बना रहे हैं क्या? सड़कों पर नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? इनकी नमाज यहाँ पे बंद होगी, बिल्कुल तशरीफ नहीं उठाने देंगे इस एरिया में। हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ पर भी जबरदस्ती नमाज पढ़ रहे हैं वहाँ पर इनके लग पड़ेगा। बिल्कुल कम जगह रह जाती है मस्जिद में, कई लोग, सभी लोग नहीं, कई लोग बाहर पढ़ लेते कितने हैं। लाख मस्जिद है इस अकेले उत्तर प्रदेश में, फिर भी कमी पड़ रही है क्या? हिंदुओं के मंदिर कब्जा लिए तब भी इनकी मस्जिदें कमी पड़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये सुअर माइनॉरिटी के अंदर नहीं मेजोरिटी में आ गए। तो इनको माइनॉरिटी के नाम पर जो भी सुविधाएं मिल रही है वो सारी की सारी बंद हो। जिस गवर्नमेंट का ये भला नहीं करते, जिस गवर्नमेंट को ये वोट नहीं देते, आज के टाइम पे एक ही नीति होगी, जिसका साथ उसका विकास। तो ये लोग जब इस गवर्नमेंट को, लोकतंत्र है, रितमा आप तो पढ़ी लिखी है, मैच्योर है, और कैसे ऐसा हो सकता तो है? मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो मेरे पढ़े लिखे होने के कारण मैं मेरे भाइयों को मरवा दूं हैं? ये इनका, मेरे को नहीं चाहिए ऐसा सुअरों का भाईचारा। मान लो मुझे अनपढ़, मेरे फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सुअरों से ज्यादा एजुकेटेड हूँ मैं, इनकी तरफ मैं ये मदरसा छाप नहीं हूँ, ये दो कौड़ी का दिमाग नहीं है मेरे अंदर। हमारे भाई मरने के लिए थोड़ी है। सेक्युलरिज्म सर दोनों तरफ से निभाया जाता है ना, ये कैसा सेक्युलरिज्म है? मुल्ला कभी सेक्युलर नहीं हो सकता और हिंदू सिर्फ सेक्युलर होता रहे, क्यों? सेक्युलरिज्म के नाम पे अपने भाई कटवा दे, ये मजाक नहीं चल रही इस देश के अंदर। मुसलमान कह रहे हैं कि नहीं एनकाउंटर ठीक हुआ, ऐसा नहीं, सभी लोग ऐसे नहीं है, सभी लोग नहीं है। तो उन मुसलमानों के वीडियो पे जाकर देखो, गालियां पड़ रही हैं उनको कौमी लोगों से। मैं नहीं दे रही हूँ, कौमी लोग ही दे रहे हैं। सुनो मेरी बात, सब मुसलमान एक जैसे नहीं हो सकते। तुम लोग कह रहे हो या सब भी कह रहे हैं सब मुसलमान एक जैसे नहीं हो सकते ना, लेकिन मुसलमान कभी किसी का नहीं हो सकता। ये जो अब लोग कह रहे हैं, अब क्या मांगे? जो सरकार के लोग आए थे, संगीत सोम आए थे, तो क्या कहेंगे आप इस चीज के? एक एनकाउंटर हो चुका है, और ये बहुत डिस्टर्ब है। इनकी तरफ से हम मांग कर रहे हैं, हमारी मांग योगी जी पूरा कर रहे हैं बस। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, योगी जी ने, हमने योगी जी से बोला था कि सबकी कुंडी तोड़ेगा, तो सबकी कुंडी उन्होंने तोड़ी और स्टार्टिंग कर दी तोड़नी, और सबकी कुंडी तोड़ेंगे वो। हमें योगी जी पे पूरा भरोसा। एक की कुंडी तो टूट गई, अब जो मुख्य आरोपी था सातों की कुंडी टूटेगी, सातों की कुंडी टूटेगी, एक की तो तोड़ दी उन्होंने। 24 घंटे के अंदर आवाज सुन ली, इससे बड़ी बात क्या है? कैसी प्रशासन चाहिए? कैसा प्रशासन पूरा काम कर रही है? सीएम इतना अच्छा काम कर रहा है, क्या चाहिए आपको? वो कह रहे हैं कि योगी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, मुसलमान है इसलिए एनकाउंटर हो रहे हैं। योगी जी हैं तो आप बैठ के यहाँ पे ये हमारे इंटरव्यू ले सकते हैं, योगी जी हैं तो। नहीं तो यहाँ पे 80% मुसलमान है, 20% हिंदू हैं। योगी जी हैं तो आप भी सुरक्षित हैं, हम भी सुरक्षित हैं। योगी जी का ही देन है, योगी जी का ही देन है। जो हिंदू इतना जी रहा, नहीं तो वो खा ही जाएंगे बना के, उनको भी जान बना। अब चुनाव आ रहे हैं तो कह रहे हैं योगी जी हिंदू मुस्लिम के चक्कर में एनकाउंटर कर रहे हैं लगातार। तो हिंदू मुस्लिम ये सुअर कर नहीं रहे क्या? हिंदू मुस्लिम में सुअर कर नहीं रहे क्या? योगी जी कर रहे हैं, योगी जी। तो योगी जी तो नहीं आए मारने, मार तो ये रहे ना। सूर्य चौहान के किसने पेट के अंदर चक्कू गोदे थे? मुल्लों ने गोपे ना। तो हिंदू मुल्ला कौन कर रहा है? मुल्ला खुद कर रहे हैं, कोई बाप नहीं कर रहे हैं। हिंदू मुल्ला ये लोग पागल बनाएंगे और हम बनते थोड़ी रहेंगे। योगी जी आएंगे दोबारा, इनका बाप का वो जो सपा का आतंकवाद राज नहीं आने देंगे हम यहाँ पर। करता है काम, कांग्रेस करती है। एक एनकाउंटर से सेटिस्फाई नहीं है आप? बिल्कुल नहीं है, साथ के साथ है टोटल। इनके होंगे, इनके माँ बाप की और हो जिन्होंने ऐसी नस्ल को जन्म दिया। आपने उकसाया था सद के? बाप ने उकसाया था, बिल्कुल। इनकी माँ ने तो दया दिखाई कि नहीं, किसी के ऊपर जुर्म नहीं करते, किसी के पेट में चक्कू नहीं डालते। तो इन्होंने अपनी परवरिश दिखाई, लेकिन अशद ने अपनी परवरिश दिखाई कि उसकी परवरिश कितनी गंदी और कितनी नीच नस्ल की है। तो ये थे वो लोग जो इस समय यहाँ पर सूर्य की माँ के दुख में आए हैं, लेकिन इनका ये कहना था सिर्फ एक एनकाउंटर हुआ। वो तमाम लोग, चाहे असद का पिता हो या उनके साथ ही जिन्होंने उनको चक्कू दिया था, उन पर भी सख्त एक्शन होना चाहिए था। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।